कहानी की शुरुआत में हमें 4 लड़कियों को दिखाया जाता है। केल, लीना, आस्मीन और मोरिया। ये सभी अपने गर्मियों को छुट्टी बिताने के लिए मेक्सिको की तरफ जा रहे थे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से कुछ दूर चलने पर ये अपनी गाड़ी को रोककर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। तभी लेन अपने नोकिया 20 को निकालकर कुछ सेल्फी क्लिक करने लगती है। आराम करने के बाद वे दोबारा से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखता है तो वो अपने गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए वहाँ चले जाते हैं। तभी उन्हें एक साइकिल से लड़की दिखाई देती है जो वहाँ से कुछ फल खरीद कर जा रही थी। गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेने के बाद यह दोबारा से निकल पड़ते हैं। तभी इन्हें वो साइकिल दिखाई देती है जिससे वो लड़की जा रही थी। ये अपनी कार को रोककर उस साइकिल के पास जाते हैं तो उस लड़की के सिर में गोली लगी हुई थी और वह जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से काफी खून निकल रहे थे। तभी इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है तो ये लोग देखते हैं कि कुछ लड़के शिकार कर रहे हैं। उन्हीं लड़कों ने इस साइकिल सवार लड़की को गोली मारी थी। वे लड़के इन्हें भी देख लेते हैं और इन पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी चालाकी से उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। लेकिन उस लड़की की रास्ते में ही डेथ हो जाती है तो वे हॉस्पिटल ना जाकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं। ये लोग उस जगह पर नए थे, इन्हें अच्छी तरह से पुलिस स्टेशन के रास्ते भी मालूम नहीं होते, लेकिन ये सब लोगों की मदद से रास्ते पूछकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बताने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर उनका रिपोर्ट लिख लेता है, लेकिन तभी वे लड़के वहां पहुंच जाते हैं। वे उस पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लेते हैं। दरअसल पुलिस ऑफिसर भी उन लड़कों से डरता था। वे लड़के उस पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि वे जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और उस लड़के को गलती से गोली लग गई। इसके बाद ऑफिसर उन्हें वहां से जाने को बोलता है। अब ये लड़कियां अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी एक लड़का इन पर गन तानकर इन्हें डराने लगता है। उन्हें डर था कि कहीं ये शहर में ना जाकर हम पर केस कर दे, तो इनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन केरल अपनी माँ को मैसेज कर देती है कि उसकी जान खतरे में है। कुछ दूर चलने पर वे लड़के इन्हें पकड़ लेते हैं और कार के साथ ही इन्हें जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये लड़कियां मौका पाकर वहां से भागने लगते हैं। तब तक एक लड़का अपनी गन से एक लड़की को शूट कर देता है, जिससे वह जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद सभी लड़कियां उससे मदद मांगती है कि हमें छोड़ दो, हम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन वे नहीं मानते। पुलिस ऑफिसर को भी उन पर शक था कि वे दोबारा से वे लड़के उन्हें तंग करेंगे, तो वो भी इनका पीछा करने लगता है। कुछ दूर चलने पर ऑफिसर को उन लड़कियों की गाड़ी जंगल में दिखाई देती है। इधर वे मन चले लड़के उन लड़कियों को लेकर अपने साथ घने जंगल में चले जाते हैं और उन सभी के साथ शारीरिक शोषण करने लगते हैं। वे लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस जंगल में इनका आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान उस घायल लड़की की दर्द से मौत हो जाती है। खैर इधर ऑफिसर के पास लीना की मॉम का कॉल आता है। वो ऑफिसर को सारी बात बताती है कि लीना और उसकी फ्रेंड बहुत बड़े खतरे में है। इससे ऑफिसर का शक हकीकत में बदल जाता है। इधर वे लड़के लीना और उसकी दोस्त को जंगल में ही छोड़कर चले जाते हैं। आस्मीन को जब होश आती है तो उसे अपने शरीर से घिन आने लगती है, तो वो जल्दी से पास ही के एक नदी में जाकर अपने शरीर को पानी से धोने लगती है। इसके बाद वे सभी जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बाद इन्हें एक घर मिलता है। वे सभी घर के अंदर चले जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह घर उन्हीं शिकारियों का है। उन्होंने अपने घर में कई सारे जानवरों के खाल दीवार पर चिपका रखे थे। तब तक शिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और मीरा को गन से शूट करके मार देते हैं। यह देखकर दोनों लड़कियां भागने लगती है, लेकिन ये लोग उन लड़कियों को भी पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तभी एक लड़का लेना के पास आकर उसे कहता है कि तुम हमसे बच नहीं सकती, तो लेना गुस्से से उसके मुंह पर थूक देती है, जिससे वो लड़का और भी गुस्से में आ जाता है और लीना को सबक सिखाने के लिए उसे गाड़ी में बंद करके अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में उनके सामने ऑफिसर आ जाता है जो उसे
कहता है कि उन लड़कियों में से एक लड़की की मॉम का कॉल आया था, आप हमें बताएं कि आपने उन लड़कियों के साथ क्या किया। जिस पर एक लड़का जवाब देता है कि हमने उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया और हमें पता भी नहीं है कि वे इस वक्त कहाँ है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं। ऑफिसर भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे इन पर शक था तो वो दोबारा से इनका पीछा करने लगता है। इसके बाद वह उनके घर के पास पहुँच जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। जब वह घर में जाता है तो उसकी नजर जास्मीन पर पड़ती है, जो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। जास्मीन उस ऑफिसर को देखकर उससे मदद मांगने लगती है। तभी वह लड़के वहां पहुंच जाते हैं और उस ऑफिसर को भी गन से शूट करके जान से मार डालते हैं। इसके बाद वे केरल और ऑफिसर की बॉडी को ऑफिसर की ही गाड़ी में रख देते हैं और दो लड़के केरल और ऑफिसर की बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक लड़का वहीं पर रुकता है ताकि वह आसमीन और उसकी फ्रेंड पर नजर रख सके। तभी आसमीन और उसकी फ्रेंड मौका पाकर उस लड़के को एक हैमर की मदद से जान से मार देती है। इसके बाद उन्हें भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वे अब उनसे बदला लेने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्होंने आसमीन के कई दोस्तों को मार दिया था। वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ऑफिसर और उसके फ्रेंड को दफनाया जाना था। वहां पर केवल एक ही लड़का दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। आसमीन उसे अकेला देखकर उससे लड़ने लगती है। तभी आसमीन की फ्रेंड वहां पर एक तार लेकर पहुंच जाती है और उस लड़के की तार से गला दबाकर जान से मार देती है। अब वे वहीं पर उस तीसरे लड़के का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद वह तीसरा लड़का भी वहां पहुंच जाता है और आते ही वह इन पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद वह दूसरे लड़की को पकड़कर उसे गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन जब वह गोली चलाता है तो उसके गन में गोली ही खत्म हो चुकी थी। तब तक आसमीन शॉट गन लेकर वहां पहुंच जाती है तो लड़का डरकर जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन आसमीन उसके पैर पर गोली मार के उसे जख्मी कर देती है। तब तक वह लड़का एक झाड़ी में जाकर छिप जाता है, लेकिन उस झाड़ी में जंगली सुअर थे जो उसे जान से मार देते हैं। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।